जिस कश्मीर को एक बार फिर से हेवन बनाया जा रहा था, जिस कश्मीर को एक बार स्वर्ग बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहां एक बार फिर से गोली चली। टारगेट इस बार भी फिर से वही था, एक हिंदू टूरिस्ट, एक इंडियन और शायद एक मैसेज जो वो जाहिल गवारिस अटैक के जरिए हम इंडियंस को देना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, आपके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है और उस अटैक में आपको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि आप एक धर्म से बिलोंग करते थे जिसका नाम था हिंदू, जिसका नाम था सनातन धर्म। देखो, ये घटना कोई नया नहीं है, ये घटना कोई पहला नहीं है और बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, शायद ये घटना कोई आखिरी भी नहीं है। Look at that. पीएम मोदी ने अपनी विजिट कट शॉर्ट कर दी है क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के A hand on the cheek of one of the children. अक्टूबर 2021 सुपेंद्र कौर एक सिख टीचर और दीपक चौंद एक हिंदू टीचर, दोनों को स्कूल के अंदर गोली मार दी गई। रीजन क्या? दे आर हिंदू। जून 2022 अमरनाथ यात्रा में जा रहे हिंदू पिलग्रिम्स पर ग्रेनेड से हमला हुआ जिसमें करीब 7 हिंदू मारे गए। 2023 में भी एक केस सामने आया था जिसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट के एक हिंदू परिवार के बच्चों को रात में ही गोली मार दी गई। हर बार लोग आउटरेज हुए, मीडिया चिल्लाई, सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया, बट क्या अभी तक कुछ बदला है और क्या आगे भी कुछ बदलेगा? ये मेरा सवाल है आपसे, ये मेरा सवाल है भारत के सरकार से। 2025 जब भारत विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, क्या अभी के टाइम पे इंडिया में इंडिया के लोग सेफ हैं? अब वीडियो के डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं और आते हैं वीडियो के दूसरे सिनेरियो पर। आखिर ये टेररिस्ट अटैक रुकते क्यों नहीं है और दिन पर दिन ये बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? देखो, टेररिज्म सिर्फ एक गोली से नहीं चलता है, बल्कि उसके पीछे होती है एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन, एक बहुत तगड़ी ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा फंड। ये सब जो चीजें हैं ना, वो किसी आम इंसान को भी टेररिस्ट बनाने के लिए काफी है। और इन सब चीजों का एक एपिक सेंटर है जो है पाकिस्तान। आप यकीन नहीं करोगे, यूएन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से पाकिस्तान में अभी भी 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ओपन रैली करता है। मसूद अजहर, पुलवामा अटैक जैसे बड़े अटैक है मास्टरमाइंड अभी भी मिसिंग है, जबकि पता सबको है कि वो है कहां पर। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान से हमें इतना प्यार है। पाकिस्तान में पूरा एक सिस्टम है जहां पे मदरसा में रेडिकलाइजेशन होता है, पीओके में टेररिस्ट के लिए ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। देखो, टेररिस्ट एक दिन में नहीं बनता है, बल्कि उसको बनाया जाता है फेक वीडियोस, हेट स्टोरीज और रिलीजन के नाम पे पॉइजन देके। और इस काम के लिए भी फंडिंग आती है आईएसआई, पाकिस्तान के एक सीक्रेट एजेंसी से, मिडिल ईस्ट के कुछ एक्सट्रीमिस्ट डोनर से और कुछ एनजीओ के कवर के थ्रू। और इस पूरे आइडियोलॉजी को ये गवार लोग गजवाए हिंद का नाम देते हैं। गजवा हिंद मतलब एक ऐसा सोच जो ये सोचता है कि पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। वैसे कि आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि जब इंडिया में ऐसे अटैक्स होते हैं तो दुनिया चुप क्यों रहती है? मतलब जब फ्रांस में एक टेररिस्ट अटैक होता है तो पूरा वेस्ट चिल्लाता है, पूरा वेस्ट उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। जब यूक्रेन में वॉर होता है तो पूरा यूरोप खड़ा हो जाता है। जब पैलेस्टीन में वॉर होता है तो इंडिया के मुस्लिम्स खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इंडिया में हिंदूज पर हमला होता है, इनके मंदिरों पर हमला होता है, इनको दिन दिहाड़े हिंदू कहकर मार दिया जाता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है तो यूएन एक स्टेटमेंट देता है, वी कंडेम वायलेंस। बस यूएस अपने सिटीजन्स को टूरिस्ट एडवाइजरी देता है, डोंट गो टू कश्मीर। क्या आपको नहीं लगता, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? भाई मैं पूछता हूँ कि इंडिया का ब्लड इतना चीप क्यों है दुनिया के लिए, और इतना सब होने के बाद हम क्यों चुप हैं? देखो, जब किसी के घर में कोई लड़ाई होती है ना, तो आसपास के पड़ोस वाले इंसान सिर्फ देखते हैं, बट उस लड़ाई को सुलझाना, उस लड़ाई को खत्म करना घर वालों का ही काम होता है। तो दुनिया चुप है तो चुप रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट भाई हमें तो बोलना पड़ेगा ना अपने देश के लिए, हमें तो बोलना पड़ेगा ना अपने देश के इंसान के जानों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया के हिंदूज को, इंडिया के सिटीजन्स को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बल यहाँ पर तो एक अलग ही खेल चल रहा है, हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं। साउथ वाले को हिंदी से प्रॉब्लम है, नॉर्थ वाले को तमिल से प्रॉब्लम है, बंगाल में दुर्गा विसर्जन पे केस हो जाता है और दिल्ली में रामनवमी पर किसी को परमिशन नहीं मिलती रामनवमी मनाने। देखो, एक बात क्लियर है, जब तक हम इंडियंस, जब तक हम हिंदूज आपस में लड़ते रहेंगे ना, तो बाहर के जिहादी आकर हमें ऐसे तोड़ेंगे, हमें ऐसे मारेंगे। हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सभी सनातनी को एक होना पड़ेगा। वेल, एक बात यह भी है कि सभी सनातनी नहीं हो सकते, बट सभी इंडियंस जरूर हो सकते हैं। तो हम सभी इंडियंस को एक होना पड़ेगा, न नॉर्थ न साउथ, सिर्फ और सिर्फ एक यूनाइटेड वॉइस जो एक इंडियन का हो। बट क्या सिर्फ हमारे एकता से यह सब बंद हो सकता है? इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, बट सिर्फ ये काफी नहीं है। इसके लिए सरकार को सिर्फ ट्वीट करना बंद करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी और टेररिस्ट अटैक के खिलाफ जितना बड़ा से बड़ा कदम उठाया जा सकता है उठाना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉ होना चाहिए, जो इंसान किसी भी तरह से टेररिस्ट का सपोर्ट करता हो, इंडिया में किसी भी तरह से टेररिज्म को सपोर्ट करता हो, और फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी धर्म का, उसको बिना कुछ सोचे समझे लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट का सजा मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, बट मेरा ये मानना है कि टेररिस्ट किसी धर्म से इंस्पायर होकर ही बनता है, किसी ना किसी धर्म मजहब के सोच से इंस्पायर होकर ही एक इंसान टेररिस्ट बनता है। आज कश्मीर के पहलगाम में 30 लोग मारे गए हैं, कल ये नंबर और बढ़ सकता है। भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट अगला इंसान आपके फैमिली का एक मेंबर भी हो सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया सेफ हो, जिहादियों को सजा मिले, हमारा इंडिया एक यूनाइट नेशन बने, तो भाई कमेंट में लिखो आई स्टैंड फॉर इंडिया, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर इंडिया। वीडियो उतना सा इंपैक्टफुल लगाओ, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिमाग में कहीं भी एक नर्वस सिस्टम को टच किया हो ना, तो भाई एक सब्सक्राइब, एक सपोर्ट जरूर करना, बिकॉज तुम्हारा एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन की तरह काम करता है ऐसे इशूज पर, ऐसे टॉपिक पर खुलकर वीडियो बनाने का। सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, तो अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सनातन धर्म, जय हिंद, जय भारत।